हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हम लोगों को किस प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। बेटा, इसी क्रम में हमें एक नंबर आगे बढ़ाना है और दूसरे क्रम को हमें सीखना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए। तो बेटा, हमारे पास जो दूसरी विधि आती है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, वो होता है अल्कोहल अल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब बेटा देखो, ये हालांकि आप पढ़ चुके हो। ये कब पढ़ाया था मैंने आपको? ये मैंने उस दिन जब पढ़ाया था जब मैंने आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ाए थे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब बेटा ये इसको अल्कोहल को बनाने की विधि है और ये रासायनिक गुण होते हैं किसके? एल्डिहाइड के रासायनिक गुण होते हैं। अब देखिएगा बेटा, अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से हम एल्डिहाइड या कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं कि कैसे बनाया जाता है। बेटा, हम कॉपर लेते हैं और कॉपर को गर्म किया जाता है, यानी रक्त के समान उसको तपा लिया जाता है। रक्त तप्त कॉपर पे 573 केल्विन टेम्परेचर पर अल्कोहल की वाष्पों को इस कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। तो हम लोगों को प्राप्त होता है बेटा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसी प्रकार से इसमें भी पहले नंबर पे हम लेंगे यहाँ पर प्राइमरी यानी प्राथमिक अल्कोहल। पहले नंबर पे हमने यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल लिया बेटा, प्राथमिक अल्कोहल। अब प्राथमिक अल्कोहल का जब तुम विहाइड्रोजनीकरण करोगे तो बेटा प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एल्डिहाइड। देखिएगा किस तरीके से, CH3 CH2 और OH। यहाँ से आपको कॉपर लेना है और टेम्परेचर रखना है बेटा 573 केल्विन। तो यहाँ से एक चला जाएगा ये जो H है OH समूह का, और एक अल्फा कार्बन का एक H, दोनों H आपस में मिलेंगे और एक गैस मुक्त होगी बेटा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन गई। बचा क्या हमारे पास में बेटा? वापस से CH3CHO यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो गया। एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया बेटा? एथिल अल्कोहल। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हम लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल। जब हम द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? कीटोन। देखिए जिस तरीके से CH3CH सिंगल बॉन्ड OH, टेम्परेचर 573 केल्विन, और उत्प्रेरक लेना है आपको कॉपर, एक HA और एक अल्फा कार्बन का H, दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। बच जाएगा वापस से CH3C डबल बॉन्ड O यानी एसीटोन। क्या प्राप्त हो गया बेटा? एसीटोन। तो जब हम अल्कोहल का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पे एल्डिहाइड मिलता है और द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पे कीटोन मिलता है। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने वाली है आप लोगों के लिए कि यदि हम तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा। तो बेटा तृतीयक अल्कोहल का जब हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ना तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और ना ही कीटोन यानी एसीटोन प्राप्त होता है। बल्कि क्यों नहीं होता सर? ऐसा क्या हो जाता है जो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त नहीं होता? इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में, देखिएगा, तृतीयक अल्कोहल में CH3C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से टेम्परेचर आपने रख दिया 573 केल्विन और कॉपर को सब तपा लिया आपने, तो ये H निकलने के लिए तैयार है, परंतु अल्फा कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ से बेटा हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। लेकिन हाई टेम्परेचर होने के कारण से बेटा एक यहाँ से ये OH एक्टिव हो जाएगा और इस कार्बन यानी बीटा कार्बन से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा और एक जल का मॉलिक्यूल बनेगा H2O, और प्लस आप लोगों को प्राप्त होगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, CH2, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास में CH3। यानी जब हम तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्कीन प्राप्त होता है। और बाकी आगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।